हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों, मैं अधिकतर वो वीडियो बनाना चाहती हूँ, लॉन्ग वीडियो में मेरी ज़्यादातर वही वीडियो होती हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी हो, जैसे 18 साल से ऊपर और आगे जितनी मर्जी एज के बच्चे हों या बड़े भी हों, हमारी एज के भी हों। कई बार हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है ना, तो मेरा तो सोचना ये है कि जैसे बच्चे 18 ईयर तक तो स्कूल की एज होती है उनकी, वो उतना हर किसी चीज़ में ज्ञान नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? उनके पास उतना टाइम नहीं होता है ना। लेकिन उसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ जाती हैं पढ़ाई के साथ साथ। बाकी जीवन, आप कोर्स करेंगे, आप कहीं किसी भी फील्ड में जाएंगे, जॉब करेंगे, गृहस्थ में आएंगे, तो आपको हर जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आती हूँ जो अधिकतर बच्चों के काम, बड़ों के भी आती है पर बच्चों के ज़्यादातर आने चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर चीज़ निकाल के देखें। वो बेचारे सुबह जॉब में जाते हैं, पूरा दिन बैठते हैं, या स्टडी इतनी हार्ड है आजकल कि नहीं, उनके पास नहीं होता टाइम। तो एक वीडियो अगर उनके पास आ गई तो शायद बहुत लोगों को नॉलेज हो जाएगी। आज एकादशी है बच्चों, है ना। तो एकादशी कब शुरू हुई? सुबह आज 13 तारीख मार्च का महीना 2026 को सुबह 8:16 से लेकर कल सुबह 15 मार्च 2026 को 9 बजे कर 15 मिनट तक समाप्त हो जाएगी। अब बोलेंगे ये आंटी जी क्यों बता रही हैं ये एकादशी? बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी स्टार पोजीशन को कर्म चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमको भी इतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन हम 10 वीडियो खगालते हैं इधर उधर से, क्योंकि संत लोग जो होते हैं ना, वो ग्रंथ पढ़ते हैं, हम लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं बच्चों। इसलिए जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो संतों की वाणी है, और जो संतों की वाणी है वो हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? वैसे तो व्रत करते हैं लोग, है ना, व्रत करते हैं, पर सभी व्रत नहीं कर सकते हैं, ना तो कर सकते हैं और ना ही संभव है। तो बच्चों, व्रत पूरा इंडिया को सोचे, पूरा सनातनी व्रत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। ये संतों के मुंह से सुनी हुई वाणी और ग्रंथों में लिखा हुआ होता है। जो संत बताते हैं अधिकतर उन्होंने ग्रंथ पढ़े होते हैं और ग्रंथों का ही लिखा हुआ बताते हैं। तो बच्चों, क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों, आज के दिन औरतों को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसे तो कहते हैं शरीर में साबुन भी मत लगाओ। अगर महीने में 2 बार, शायद 2 बार ही आती है एकादशी। एक एकादशी बोलते भी 11 को है, जैसे एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो जो ये 2 दिन होते हैं, अगर साबुन भी नहीं लगाओ शरीर में तो शायद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर बाल तो बिल्कुल नहीं धोने चाहिए, नेल्स नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है ना, वो कुछ भी कर लेते हैं। हमको भी नहीं पता होता है, हम भी संतों से ही सुन के, क्योंकि हमारी इतनी उम्र है कि संतों की वाणी हम सुन सकते हैं, है ना। और बच्चों को इतना वक्त नहीं होता है कि वो हर किसी के बारे में सुने, देखें और वो अपनाएं। इसलिए ये छोटी छोटी बातों के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। नंबर 2, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल तो इसके बारे में वैसे मैं एक वीडियो शराब के बारे में और बताऊंगी, जो मेरा बहुत बड़ा अनुभव है और आंखों देखी बातें हैं, वो बताऊंगी, क्योंकि आजकल के बच्चे वो भी बहुत करते हैं। तो एकादशी के दिन नहीं करना है, ठीक है। मांस भी नहीं, मदिरा भी नहीं, अंडा भी नहीं, ठीक है। ये हो गया। संत बोलते हैं एक मलका मसूर की दाल, चावल तो मना ही है,
चावल नहीं खाने चाहिए, तो बोलेंगे क्या खाना चाहिए, ये भी बताऊंगी क्या खाना चाहिए। चावल, मटर, लहसुन प्याज के लिए भी वैसे तो मनाही है, पर अभी कई लोग बाहर का खाना टिफिन लगाए हैं या होटल का खाना खा रहे हैं, तो अब उसकी मनाही तो नहीं चल सकती है। बाकी अपने हाथ में हो सकता है भाई क्या खाएं क्या नहीं खाएं, पर उसकी मनाही तो शायद हर किसी के लिए संभव नहीं है ना बच्चों। कई लोग हॉस्टल में भी खाते हैं, कई टिफिन भी लगाते हैं, कई खुद भी बनाते हैं। जो खुद बनाते हैं वो अपनी मर्जी से कर भी सकते हैं, जो बाहर का खाना खाते हैं उनके लिए संभव शायद नहीं है। इसलिए जितना संभव हो सके उतना करो। फिर बोलते हैं दिन को नहीं सोना चाहिए, रात को सोना चाहिए। वो भी अपनी परिस्थिति के अनुसार है भाई। किसी ने नाइट ड्यूटी दी है तो वो दिन को सोएगा, तभी दूसरे दिन वो भी भगवान ने माफ किया है। बच्चे सोते हैं, बुजुर्ग सोते हैं, जिन्होंने दवाई खानी है वो सोएंगे, तो उसके लिए भी मतलब ऐसे संतों का कहना है तंदुरुस्ती है, ऐसी परिस्थिति में आप तो दिन को नहीं सोना चाहिए। अब बच्चों आप बोलेंगे खाना क्या चाहिए फिर? चावल नहीं खानी, दाल मसूर की नहीं खानी, क्या खाना चाहिए? बच्चों संत बोलते हैं कि कच्चा खाना, कच्चा खाना बोलते हैं चपाती फुल्का, वो नहीं खाना चाहिए। परांठा खाइए, पूरी खाइए, ये चीज़ें संभव हो तो खा लीजिए, क्योंकि ये अगर बाहर का खाना खाते हैं तब भी परांठा अफोर्ड कर सकता है इंसान, है ना। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, मैं आपसे बहुत प्यार से पोलाइटली बोलती हूँ कि थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाइए, क्योंकि सनातन में ना बहुत दम है। हम संतों को देखते हैं, कई कई संत इतनी आयु के हो जाते हैं, इतनी, फिर भी वो अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। तो सच्चाई से जीना चाहिए जीवन। वैसे तो मांस मदिरा तो कभी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन व्यसनों से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है, चाहे आप मानिए चाहे नहीं मानिए, ठीक है। और इन चीज़ों से शरीर कोई तंदुरुस्त नहीं होता है बच्चों, शरीर को नुकसान ही होता है। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप बिल्कुल ऐसा जीवन यापन कर कीजिए कि आप अपना कुल तो तारिए ही तारिए, पर जिस कुल के साथ आप जुड़े उसको भी तारिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों आज आप सोचेंगे आंटी ने सर पे पल्लू क्यों? ये हमारी नॉर्थ इंडिया की पहनावा है और बहुत सुंदर भी लगता है। औरतें सरदार कैसे सर में पगड़ी लेते हैं, औरतें भी पल्लू लेती हैं। आप यूपी बिहार में जाइए वो भी लेती हैं, सिर्फ साउथ में है वो नहीं है उनको। तो हम नॉर्थ इंडिया में जहाँ रहते हैं वहाँ का ही कल्चर अच्छा लगता है और अच्छा भी लगता है। तो देखिए आप जैसे रहना चाहे, रहने के लिए तो आज़ाद हैं, है ना। तो ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और खूब खुशियों से रहिए, है ना। जय श्री कृष्णा। बच्चों एक और चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ठीक है। तुलसी घर घर में होती है कि बच्चे अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, लगा कि मेरे को जुकाम है, खांसी है, मैं तुलसी का काढ़ा ही पी लो, तो पहले तोड़ के रख लीजिए या द्वादश के बाद तोड़िए, हैं। एकादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि ये विष्णु को बहुत प्रिय है, ठीक है।